हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश वैष्णव सर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज मैं आप के पास लेकर के आया हूं 12th इकोनॉमिक्स का पेपर, जो कि हो चुका है सीजी बोर्ड का। अभी हाल ही में सीजी बोर्ड का पेपर हुआ, जिसमें यहाँ पर सेट ए का पेपर मैं आपके लिए पास यहाँ पर लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स का कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए देखते हैं, जो कि आपके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है। पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें से किसी भी बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बजट इज, पहला है आर्थिक विकास, तो इसका आंसर यही होगा, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए अब इसमें से और कौन सा है आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम सीधा सीधा आंसर भी आपको बताते चलते हैं। आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है, देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है आपको। तो देश का केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप निशान ठोकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर करता है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ किन्स डिपेंड ऑन, तो इसका जवाब आप देख सकते हैं उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपीएमपी, इसका फार्मूला आपको पूछ रहा है। तो जीएनपी मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए जी तो जी ही रहेगा, ठीक है, इसको एन बस करना है आपको। तो एन कब होता है, जब हम इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय को प्लस कर देते हैं जीडीपी में। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, मतलब यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फॉरेन मीन्स अब्रॉड को यहाँ पे आप प्लस कर देंगे तो आ जाता है जीडीपी से बन जाता है जीएनपीएमपी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर का। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड बाय, तो इसका आंसर होगा आपका डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, कुल राजस्व प्राप्तियां एवं कुल व्यय के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स इज नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पन्न जमाओं के आधार क्या होता है। व्हाट इज द बेस ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य मूल्य क्या है। साम्य मूल्य मतलब होता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है ये पूछा है आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता का सूत्र लिखिए। राइट द फार्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी। यस, टोटल यूटिलिटी का आपको फार्मूला भी पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जो कि आपको 2 नंबर के लिए पूछे गए हैं, जिसमें है आपका भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की मदों के केवल नाम लिखिए। ओनली नेम द आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ब्याज की दर का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मैक्सिमम फिक्स्ड प्राइस। 5th नंबर का क्वेश्चन है, फर्म एवं उद्योग में अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, इसका क्या प्रभाव होता है। इन द केस ऑफ perfect competition, the buyers and sellers have a complex knowledge of the market. What effect does this have? Next question, short answer types of questions है।
सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए कोई 3। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एनी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है आपके पास, समग्र मांग के घटक लिखिए कोई 3। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का आपको कंपोनेंट्स पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, यदि उपभोक्ता की आय 20 रुपया से बढ़कर 40 रुपया हो जाती है परंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होता है? रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीज फ्रॉम ₹20 to 40 but the price remains unchanged, then what happens to the budget line? एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ति की कीमत लोच से क्या आशय है? इसे प्रतिशत परिवर्तन विधि द्वारा कैसे मापते हैं? ये क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हाल ही में बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज मीन्ट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? How can it be found out by percent change method? लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस आपके पास है। 11th नंबर में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व लिखिए कोई 4। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनी 4 पॉइंट। और में क्वेश्चन है आपका, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है क्यों? कोई 4 बताइए। तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एनी वाई। एनी 4 पॉइंट्स में आपको इसका एक्सप्लेन करने कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, वो है मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है? लिखिए। यहां से आपका सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन, चाहे वो आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, ये क्वेश्चन आपको सभी में मिलेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सेट सी के क्वेश्चंस पेपर दिए थे जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप वहां जा करके इसको और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इधर के आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करती है? लिखिए कोई 4। हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ अ बार्टर सिस्टम? राइट एनी 4। या फिर वहां पास भी एक क्वेश्चन था, राइट द टाइप्स ऑफ लोन गिवन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो हमने आपको पिछले वीडियो में सेट सी का हमने आपको वीडियो सेंड कर दिए हैं, वहां पर आप हमारे चैनल में जाके नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख सकते हैं। थैंक यू।